तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीवीए ऑब्जेक्टिव में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लेकर हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के 14वें क्वेश्चन से, जो कि इससे पहले वाले वीडियो हम 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज उससे आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले होंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक को। दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है दामोदर नदी निकलती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर से, सी नैनीताल के पास से और डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो दोस्तों दामोदर नदी जो निकलती है छोटा नागपुर से निकलते हैं, इसका ऑप्शन और बी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, यह इसका उद्गम स्थल पलामू के लातेहार जिले के उत्तरी पूर्वी भाग से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए श्रीलंका, बी पाकिस्तानी, सी बर्मा और डी भारत। तो दोस्तों पूर्वी समुद्रों की जो स्वामिनी का नाम है वह भारत है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा और डी भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वह संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ और बता दें कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद को चुने गए थे वो अस्थायी सदस्य, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों संवैधानिक जो सभा बनने में कितना समय लगा यह इम्पोर्टेंट है, जब पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट होगा वह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनने में। कितना वर्ष? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय। दोस्तों यह जो थे संविधान सभा में जो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची कायम की गई थी, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों इसके बाद आया एक ठो और कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। तो दोस्तों इससे इतना क्वेश्चन आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से सुने और इसको अपने कॉपी में नोट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से और डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो दोस्तों भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों यह हम भारत के लोगों से, लोग शब्दों से समर्पित है, आरंभ होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। एक केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में और डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो केवल लोकसभा में हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान का अनुच्छेद 15 से 39 तक और डी संविधान का अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए संवर्ती सूची पर, बी केंद्रीय की सूची पर, सी राज्य की सूची पर और डी शेषाधिकार की सूची पर। तो दोस्तों पंचायत राज
जो विषय है वह राष्ट्र सूची पर हैं, राज्य की सूची पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का उद्देश्य देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 498 और डी अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 40 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ है यह कि सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, सी उच्च न्यायालयों द्वारा वर्णित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है और डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में और डी संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो वर्णित हैं वो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और डी लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और डी संसद के द्वारा। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को जो पद पर से हटाया जा सकता है वह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। 3 महीने तक, बी 6 महीने तक, सी 1 वर्ष तक और डी कोई समय नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वह 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है और डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो दोस्तों भारत का जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है दोस्तों वह है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर और डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों वो कर सकता है ऊपर वर्णित सभी उपकरणों के आधार पर कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है,
कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बिहार तथा महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल और डी बिहार तथा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग एक डैश। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। मंत्रालय है, बी शासकीय विभाग है, सी परामर्शदायी संस्था और डी स्वशासित निगम है। तो दोस्तों नीति आयोग जो है दोस्तों यह एक परामर्शदायी संस्था है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों योजना आयोग को ही नीति आयोग कहा जाता है। दोस्तों इसे 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में हुआ था। इसका जो प्रधान अध्यक्ष दोस्तों होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि योजना आयोग या नीति आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों योजना आयोग के ठीक 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर किसका निर्णय लिया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों पहले बोल दिए कि योजना आयोग का ही दूसरा नाम नीति आयोग है। दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी से शुरू हुआ। इसे प्रधानमंत्री ने दिया था और यह जो है योजना आयोग यह 15 मार्च 1950 को ही भारत सरकार के द्वारा प्रलेखीय परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आयोजित अर्थशास्त्र आधारित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए समाजवादी व्यवस्था पर, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, सी पूंजीवादी व्यवस्था पर और डी गांधीवादी व्यवस्था पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए प्रत्यक्ष कर, बी बिक्री कर, सी रेलवेज और डी चुंगी कर। तो दोस्तों भारत में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वह है चुंगी कर। कौन सी? चुंगी कर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बी बेरोजगारी में कमी के संबंध में, सी प्रति व्यक्ति आय के संबंध में और डी असमानता में कमी के संबंध में। दोस्तों भारत की जो उन्नति संतोषजनक रही है तो दोस्तों वह रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। इसका ऑप्शन में राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। रुई तथा शक्कर उद्योग, बी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, सी जूट तथा रुई उद्योग और डी कागज तथा लोहा उद्योग। दोस्तों विभाजन के बाद या विभाजन के कारण जो भारत का उद्योग में सबसे बुरी प्रभाव पड़ा है दोस्तों उस पड़ा है जूट तथा रुई उद्योग में। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए रोजगार बढ़ाने को, बी आयात बढ़ाने को, सी उद्योग बढ़ाने को और डी प्रेस की स्वतंत्रता को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए होगा रोजगार बढ़ाने को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने किसी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 और डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो दोस्तों
इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्यकारिणी 1937। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 1807 से 1808 तक, बी 1820 में, और सी 1858 से 59 तक, और डी 1889 तक। तो दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1820 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ बता दें कि छोटा नागपुर के मुंडा ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को उनके मुखिया लोगों द्वारा लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई थी। तब यह आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1820 ईस्वी में। दोस्तों इसमें इस विद्रोह में सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया यह विद्रोह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। इजारादारी, बी तिनकठिया, सी जेम्स मिस, और डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा तिनकठिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ बता दें इफेक्ट क्वेश्चन कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया था कब? तो 1917 ईस्वी में। दोस्तों तिनकठिया व्यवस्था होता है क्या? तो दोस्तों तिनकठिया व्यवस्था में जो है किसानों को अपने भूमि का 1/3 भाग पर नील उगाना पड़ता था। कि दोस्तों था कि पहले कि तिनकठिया व्यवस्था में कि जैसे कि कोई किसान को 4 बीघा ज़मीन है, उसमें उसको 4 बीघा में सिर्फ 1 बीघा में कुछ उगाना है, न तो 3 भाग में उसे नील ही उपजाना था। तो उसी को तिनकठिया व्यवस्था कहते थे। दोस्तों 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर न देने का आंदोलन चलाया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल, और डी बिरसा मुंडा। तो दोस्तों उल गुलान विद्रोह जो जुड़ा है दोस्तों वह जुड़ा है बिरसा मुंडा से। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर का बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। बक्सात्र भूमि की वापसी की मांग, बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो दोस्तों मुंगेर का जो बड़हिया ताल विद्रोह हुआ था उसका उद्देश्य था दोस्तों बकासत भूमि पर वापसी की मांग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 1911 में, बी 1912 में, सी 1913 में, और डी 1914 में। तो दोस्तों बिहार जो है बंगाल से जो पृथक मतलब अलग होना। तो दोस्तों बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। दोस्तों पटना उच्च विद्यालय की जो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1916 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1930 और 1931 में बहरी
कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया और डी मुंगेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सच्चूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए 4.5 करोड़, बी 5.5 करोड़, सी 6 करोड़ और डी 6.5 करोड़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा 4.5 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। 94%, बी 96%, सी 97% और डी 99%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 94%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए इंदिरा गांधी पर्यावरण विश्वविद्यालय, बी जवाहरलाल नेहरू जीव विज्ञान विश्वविद्यालय, सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और डी सोनिया गांधी सामुद्रिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए चीन, बी पाकिस्तान, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत जो है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा है, किस देश से सबसे ज़्यादा है यहाँ पे वो बताना आपको कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा वो पाकिस्तान है। इससे आगे है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी मुंबई उच्च न्यायालय, डी पंजाब उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों तलाक क्या होता है कि पति और पत्नी जब आपस में झगड़ा कर लेते हैं और अलग होना चाहते हैं तब वहाँ पे तलाक की मांग करते हैं, तो वहाँ पे तलाक या कोर्ट से होता है, तो वही तलाक हुआ। दोस्तों पहले क्या था कि कितनों बार तलाक कर दिया जाता था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब से कानून चला 3 बार तलाक होगा तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। दोस्तों यही 2-3 साल पहले इसका हला हुआ था तलाक के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अगर आप समाचार सुनते होंगे तो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान से भारत को कैसे वर्णित करता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए राजमंडल, बी राजसंघ, सी महासंघ और डी उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों भारत का संविधान भारत को जो वर्णित करता है वह करता है राजसंघ के द्वारा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। ए उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण मतलब उसको संरक्षित रखना निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। बी अमेरिका द्वारा अपने पैट्रियट प्रक्षेपास्त्रों का दक्षिण कोरिया में उतारना। सी जापान अमेरिका द्वारा उत्तरी कोरिया के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी
और डी अमेरिका का क्षेत्रीय नीति के तहत को दक्षिण कोरिया पेनिनसुला पर एक छत्र अधिकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों इसका तो उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या है, तो यही है उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से इनकार करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। और आप लोग हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।